आज की इस वीडियो में BD101 चाइल्डहुड एंड ग्रोविंग अप, इसमें हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं, जिस टॉपिक के बारे में जानने वाले हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट, विकास के सिद्धांत। तो इस वीडियो में हम जानेंगे समझेंगे कि डेवलपमेंट के अलग अलग सिद्धांत, अलग अलग प्रिंसिपल्स कौन कौन से हैं। तो वीडियो को आखिर तक देखिए और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। तो हम वीडियो को शुरू करते हैं। डेवलपमेंट इज कॉन्टिन्यूअस, कि विकास सतत है। तो सतत का मतलब क्या है, कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या है, जो हमेशा चलता रहता है। द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट कॉन्टिन्यूअस थ्रू आउट द लाइफ, कि विकास की प्रक्रिया जीवन पर्यंत आजीवन चलती है। दिस प्रोसेस कॉन्टिन्यूअस फ्रॉम कंसेप्शन टू डेथ, कि यह प्रक्रिया है मां के गर्भ से शुरू होती है और मृत्यु तक चलती है। Under development, there is a change in not only the size of the body, the ability to work, but also changes in its बिहेवियर एंड थिंकिंग, कि विकास के अंतर्गत मनुष्य के न केवल शरीर में परिवर्तन आता है, उसके कार्य करने की क्षमता में परिवर्तन आता है, बल्कि उसके व्यवहार में, उसके सोच में भी परिवर्तन आता है। हम हर रोज कुछ नया सीखते हैं, जिससे हमारे ज्ञान में भी वृद्धि होती है और हमारे व्यवहार में भी चेंज आता है। हम हमेशा नई नई स्किल्स सीखते हैं। तो जो डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है, एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, एक जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, जो मां की गर्भ से शुरू होती है और हमारी अंतिम सांस में, हमारी मृत्यु पर ही जाकर एक खत्म होती है। डेवलपमेंट इज ग्रेजुअल, कि विकास धीरे धीरे होता है। दिस इज अ नेचुरल प्रोसेस, कि ये प्राकृतिक प्रक्रिया है। डेवलपमेंट क्या है, एक नेचुरल प्रोसेस है। ऑल लिविंग बींग्स डेवलप अकॉर्डिंग टू देयर ऑन पेस, कि सभी प्राणी हम जिसको देखते हैं सब अपनी गति के अनुसार सबका विकास होता है। कोई भी एक बीज है, सीधा एक दिन में पेड़ नहीं बन जाता। कोई एक छोटा बच्चा जब पैदा होता है तो एक दिन में खड़ा होकर भागने भागने नहीं लगता। ठीक है, कोई भी हम चिड़िया को देखते हैं, जब चिड़िया अंडा देती है तो तुरंत अंडा देते ही बच्चा नहीं निकल जाता और चिड़िया जो बच्चा है उड़ने नहीं लगता, इसमें टाइम लगता है। तो जो विकास की जो प्रक्रिया है ग्रेजुअल है, ये धीरे धीरे होता है। हर जितने भी हम जीवों को देखते हैं, जितने भी हम लिविंग बींग्स को देखते हैं, तो सब अपने पेस के हिसाब से, अपनी गति के हिसाब से सबका विकास होता है। ठीक है, अचानक से नहीं हो जाता। डेवलपमेंट इज सिक्वेंशियल, कि विकास क्रमिक है। ज्यादातर साइकोलॉजिस्ट है इस बात को एग्री करते हैं कि जो डेवलपमेंट है एक सीक्वेंस में होता है। ठीक है, एक क्रम में होता है। हम आप जितने भी लिविंग बींग्स हैं देखेंगे तो सबका अपना एक अलग अलग पैटर्न होता है और सबका विकास उसी के हिसाब से होता है। आप एक चिड़िया को देखोगे, सबसे पहले चिड़िया क्या करती है, अंडे देती है, फिर अंडा फूटता है, उसमें से बच्चा निकलता है। ठीक है, और फिर एक टाइम बाद बच्चा उड़ना सीखता है, फिर धीरे धीरे उड़ने लगता है। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप मनुष्य के बच्चे को देखते हो, पैदा होता है, ठीक है, धीरे धीरे वो अपने पेट के बल रेंगता है, घुटने के बल चलना सीखता है, बैठने लगता है, फिर खड़े होने की कोशिश करता है, खड़ा हो जाता है, फिर चलना सीखता है, फिर धीरे धीरे दौड़ना सीखता है, भागना सीखता है। तो हम जितने भी लिविंग बींग को देखेंगे तो सबका जो डेवलपमेंट का एक सीक्वेंस है, एक क्रम है, एक पैटर्न है, उसी के हिसाब से सबका डेवलपमेंट होता है। ठीक है, तो दिस पैटर्न इन जनरल इज द सेम फॉर ऑल इंडिविजुअल, कि जो ये पैटर्न है, ठीक है, सामान्य रूप से सभी व्यक्तियों के लिए एक समान होता है। ठीक है, चाहे कोई बच्चा इंडिया में जन्मे, चाहे कोई बच्चा अमेरिका में जन्मे, लेकिन ये पैटर्न है सबके लिए देखे तो एक समान होता है। ठीक है, तो इसी तरह से हम छोटे बच्चे को देखते हैं तो चलने से पहले, खड़े होने से पहले वो घुटने के बल चलता है। ठीक है, बात करने से पहले बड़बड़ाता है। कभी भी छोटे बच्चे को देखो तो सबसे पहले वो अलग अलग तरीके की वॉइस निकालता है, आवाज निकालता है, फिर धीरे धीरे बोलना सीखता है। ठीक है, इसी तरीके से हम देखते हैं कि कोई भी अगर बच्चे देखो तो फिंगर्स को यूज करने से पहले पहले अपने शोल्डर को यूज करता है, हाथ को यूज करता है, फिर बाद में धीरे धीरे अपने फिंगर्स का यूज करना सीखता है। ठीक है, तो डेवलपमेंट क्या है, एक सीक्वेंस में होता है, एक क्रम में होता है। रेट ऑफ डेवलपमेंट वेरीज पर्सन टू पर्सन, कि विकास की दर व्यक्ति भिन्न होती है।
आप देखेंगे अलग अलग बच्चों को, देखो सेम एज के होते हैं, कोई छोटा होता है, कोई लंबा होता है, कोई पतला होता है, कोई मोटा होता है, कोई चीजों को बहुत जल्दी सीखता है, तो किसी को सीखने में टाइम लगता है। तो जो रेट ऑफ डेवलपमेंट है वेरीज पर्सन टू पर्सन, की विकास की दर व्यक्ति में भिन्न होती है। ठीक है, सभी में एक समान नहीं होती। इंडिविजुअल डिफर इन द रेट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, कि व्यक्ति वृद्धि और विकास की दर में भिन्न होते हैं। बॉयज एंड गर्ल्स हैव डिफरेंट डेवलपमेंट रेट, कि लड़के और लड़कियों में भी अगर विकास की दर देखें तो अलग अलग होती है। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो लड़कियां जो हैं उनकी बॉडी जल्दी डेवलप हो जाती है, बल्कि और लड़कों को देखें तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। ठीक है, इस पार्ट ऑफ द बॉडी हैज इट्स ऑन पर्टिकुलर रेट ऑफ ग्रोथ, कि शरीर के प्रत्येक भाग की अगर हम वृद्धि देखें तो उसके भी अगर हमें अंतर देखने को मिलेगा। अगर हम अपने बॉडी को देखते हैं तो जो डेवलपमेंट है, इस तरह का फिजिकल डेवलपमेंट हमारे माइंड से होना स्टार्ट होता है और धीरे धीरे नीचे की तरफ जाता है। तो इसका एक पैटर्न है। ठीक है, डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, कि विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। तो आपके सामने कुछ इमेजेस है, आप किसी भी छोटे बच्चे के हाथ में पेन पकड़ाइए। ठीक है, छोटा बच्चा है साल भर का, उसके हाथ में पेन दीजिए। ठीक है, तो जैसे आप पकड़ते हैं वैसे नहीं पकड़ेगा। शुरू में क्या करता है, वो अपने पूरे पंजे से उस पेन को पकड़ता है, फिर धीरे धीरे फिंगर में लाता है, और उसको ठीक प्रकार से लिखने में भी टाइम लगता है। इसी तरीके से किसी छोटे बच्चे के हाथ में अगर आप कुछ दीजिए, ठीक है, तो वो फिंगर का स्टार्टिंग में यूज नहीं करता, फिंगर का तो काफी बाद में यूज करता है, पहले अपने पंजे उस पे मारता है, उससे पकड़ने की कोशिश करता है। ठीक है, आप कभी भी छोटे बच्चे को देखिए, ठीक है, सबसे पहले आप उसके सामने कोई आप चीज देंगे तो सबसे पहले अपने कंधे का इस्तेमाल करता है। ठीक है, फिर उस पर हाथ मारता है, और धीरे धीरे फिंगर का इस्तेमाल करते करते उसको टाइम लगता है। ठीक है, सो डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, कि विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। इन ऑल एरियाज ऑफ डेवलपमेंट जनरल एक्टिविटीज ऑलवेज प्रीसीड्स स्पेसिफिक एक्टिविटी, कि विकास के सभी क्षेत्रों में सामान्य गतिविधि हमेशा विशिष्ट गतिविधि से पहले होती है। ठीक है, तो डेवलपमेंट जो हम देखते हैं, अगर इसकी बात करते हैं तो जनरल से स्पेसिफिक की ओर होता है। जैसे मैंने आपको बच्चे का एग्जांपल दिया, सीधा फिंगर का इस्तेमाल नहीं करना सीखता, पहले हाथ का इस्तेमाल करना सीखता है, फिर पंजे का इस्तेमाल करना सीखता है, और लास्ट में जाकर फिंगर्स का इस्तेमाल करना सीखता है। ठीक है, डेवलपमेंट इज को रिलेटेड, कि विकास से संबंधित है। मतलब क्या है, कि आमतौर पर यह देखा गया है कि जिस बच्चे का मानसिक विकास औसत से ऊपर होता है, अधिक होता है, वह स्वास्थ्य, सामाजिक और विशेष योग्यता जैसे कई अन्य पहलुओं में भी श्रेष्ठ होता है, मल्टी टैलेंटेड होता है। ठीक है, तो इसलिए जो डेवलपमेंट है वो को रिलेटेड होता है, विकास से संबंधित होता है। हेरिटरी एंड एनवायरमेंट की जो डेवलपमेंट है, हेरिटरी और एनवायरमेंट, ठीक है, इन दोनों का असर पड़ता है। डेवलपमेंट इज इन्फ्लुएंस बाय बोथ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, कि विकास पर इन दोनों का ही प्रभाव होता है। आप बच्चे को देखेंगे तो आप अक्सर जब हम किसी बच्चे को देखते हैं तो हम कहते हैं कि यार ये अपनी मम्मी पे गया है, अपने पापा पे गया है। ठीक है, कि बच्चों में कुछ क्वालिटीज होती हैं जो उनके मम्मी पापा से मिलती है, मदर फादर से मिलती हैं, लेकिन जब इस दुनिया में बच्चा आ जाता है तो उसकी जो डेवलपमेंट है उस पर वो किस एनवायरनमेंट में है उसका बहुत असर पड़ता है। बच्चे को अच्छा एनवायरनमेंट मिलता है, बच्चा अच्छी चीजें सीखता है, अच्छे रास्ते पे जाता है, और अगर खराब एनवायरनमेंट मिलता है तो क्या करता है, बच्चा गलत रास्ते पर जाता है। बहुत सारी चीजें हैं जो बच्चा स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, ये कहाँ से सीखता है, गाली देना ये कहाँ से सीखता है, अपने एनवायरनमेंट से। अच्छा मिलता है तो बच्चा आगे बढ़ता है, गलत मिलता है तो बच्चा गलत रास्ते पर चला जाता है। ठीक है, बहुत हम ऐसे भी देखते हैं कि जो बच्चे घर फैमिली से बहुत अच्छे होते हैं लेकिन गलत रास्ते पे चले जाते हैं। ठीक है, क्रिमिनल एक्टिविटीज में चले जाते हैं, और बहुत सारे बच्चे ऐसे भी देखते हैं कि जो घर से इतने अच्छे नहीं होते फिर भी वो हाईएस्ट लेवल पे, हाईएस्ट पोस्ट पे चले जाते हैं। ठीक है, तो एनवायरनमेंट जैसा मिलता है बच्चा उसी तरह से आगे बढ़ता है। ओके, तो इसका हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का जो प्रभाव है, असर है, वो बच्चों पर पड़ता है। फिर लास्ट में हम देखते हैं कि डेवलपमेंट इज प्रिडिक्टेबल, विकास अनुमानित है।
आप देखिए कोई बच्चा, अगर हम किसी को कोई छोटा बच्चा उसको डांस करते हुए देखते हैं और बहुत अच्छा डांस करता है, तो हम कहते हैं यार तुम आगे चलकर बहुत अच्छे डांसर बनोगे। कोई गाना बहुत अच्छा गाता है तो तुम आगे चलकर बहुत अच्छे सिंगर बनोगे। किसी का आर्ट अच्छा है तो तुम आगे चलकर बहुत अच्छे आर्टिस्ट बनोगे। कोई पढ़ने में बहुत अच्छा है, ठीक है, नॉलेज बहुत अच्छी है, तो कहते हैं आप जाके सिविल सर्विस के जो एग्जाम है क्रैक करोगे। तो मतलब क्या है, डेवलपमेंट इज प्रिडिक्टेबल, कि विकास अनुमानित है। शारीरिक और मनोवैज्ञानिक क्षमता में अंतर का अनुमान और अवलोकन और मनोवैज्ञानिक परीक्षणों द्वारा ये पता लगाया जा सकता है कि ठीक है, हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि बच्चा आगे चलकर क्या कर सकता है, कि इसका इंटरेस्ट क्या है, उसी हिसाब से हम बता सकते हैं कि बच्चा क्या आगे कर सकता है। तो इसलिए डेवलपमेंट जो है ये प्रिडिक्टेबल है, ठीक है, ये अनुमानित है। तो आज के इस वीडियो में हमने डेवलपमेंट के जो अलग अलग जो प्रिंसिपल्स हैं, जो सिद्धांत हैं, हमने उसकी बात की। तो वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।